तो आज हम लोग क्लास 10 का तीसरा अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहला बात है इस अध्याय में। इसका पहले आप नाम जानिए, क्या नाम है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसमें सबसे पहला बात, आप तो दो समझ रहे होंगे। दो मीन्स जैसे आप गिनती करते एक दो तो इतना समझ रहे हैं। अब देखिए चर क्या होता है। चर चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, इट्स वैल्यूज ऑलवेज चेंजिंग। ठीक, इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड यू भी हम लिखे यहाँ पर ईटीसी। इसका मान हमेशा बदले वो क्या कहलाएगा? चर राशि। उसके बाद है अचर, कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जितने भी संख्या है सब क्या हो जाएगा? अचर राशि हो जाएगा, अचर हो जाएगा। जिसका मान नहीं बदले वो क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। ठीक, अब समझिए एक बात आया यहाँ पर, रेखिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग को रेखिक बहुपद को जानना। रेखिक बहुपद क्या है? देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात, जैसे ax प्लस बी हो गया, इसमें क्या है? इसका पावर देखिए, चर का घात यानी घात मीन्स इंग्लिश में पावर, इसका देखिएगा मैक्सिमम पावर 1 है। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मैक्सिमम मतलब अधिकतम केवल 1 होगा, सिर्फ 1 होगा, वो बहुपद क्या कहलाएगा? वह बहुपद कहलाएगा एक घातीय बहुपद, जिसको हम लोग रेखिक बहुपद भी कहते हैं। और जब इस बहुपद के आगे में बराबर देके शून्य दे देते हैं, यह हो जाता है रेखिक समीकरण। क्या जाता है? रेखिक समीकरण हो जाता है। यही बात लिखे है, ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात केवल 1 हो। जैसे 2x प्लस 5, यहां पर देखिए सिर्फ एक चर है। इसमें कितना चर है? एक चर है। फिर आगे देखिए 3x प्लस 3y बराबर 6 दे दिए, तो यहां पर दो चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। यदि हम लोग इसमें कॉमन का बात करें, x प्लस वाई, उधर 6 है, काट देंगे तो 3 कम 3 3 दूनी 6, x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? x और y का। चर का मैक्सिमम पावर कितना है? चर का मैक्सिमम पावर है इसमें जो है 1। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रेखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण। युग्मिश जानवे करते हैं, युग्मिश क्या होता है? जोड़ा, है ना? युग्मिश जोड़ा, पेयर। अब देखिए हम लिखे हैं इसका परिभाषा, दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है? यदि a b और c वास्तविक संख्या हो तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 कोमा बी नॉट इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाता है। आपको यहां पर देखिए, जहां पर हम पहले ही लिख दिए हैं ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो x का जो कोफिशियंट है, गुणांक है, उसमें अभी 2 है, तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। ये देखिए, एक ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक x प्लस वाई बराबर 3 कर दिए हैं, तो ये एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक, अब आगे देखिए कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या होता है? जब हम लोग दो चर वाले दो रेखिक समीकरण को एक साथ लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। जैसे आप देखिए यहां पर x प्लस वाई बराबर 2 लिए, x माइनस वाई बराबर 0 ले लिए, तो ये युग्म है, जोड़ा है कि बेजोड़ा है? तो जोड़ा में है। यहां पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 6, मीन्स यहां पर देखिए ये भी क्या है? जोड़ा में है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग नाम क्या दिए? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो हम लोग को चर को जानना था, चर समझ गए। अब उसके बाद दो चर, चर समझ गए, दो समझ गए, रेखिक समीकरण क्या होता है वो समझ गए, तो हम लोग को ये सब बात समझने में बड़ा आसान होता। तो हम लोग इसलिए पहले
चर को समझा है, अचर को समझा है, रेखिक समीकरण क्या है तो होता है उसको समझा है, युग्म क्या होता है उसको समझा है, आगे दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है उसको समझा है। अब युग्म देखिए क्या होता है उसको समझा है। अब देखिए यहां लिखा है दो चर x और y में रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, जनरल रूप है ना, फॉर्म, जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2। A1 जहां पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, जो आपको यहां पर हम लिख दिए हैं। अब देखिए एक बात आएगा आगे आपको, जो संगत या अविरोधी क्या होता है। तो रेखिक समीकरण युग्म एक संगत या अविरोधी कहलाता है यदि इसका हल संभव हो। जिसका हल संभव होगा तो वो क्या होगा, संगत या अविरोधी होगा। ठीक, यदि इसका हल संभव है तो क्या होगा, संगत या अविरोधी, और यदि हल संभव नहीं है तब यह असंगत या विरोधी कहलाएगा। ठीक, हम आगे आपको बताएंगे कब समीकरण का हल होता है, कब समीकरण का हल नहीं होता है, आगे उस बात को हम लोग बताएंगे। अब फिर देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण के जो है अनगिनत मतलब अनंत हल होता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण, हम युग्म नहीं बोल रहे हैं, केवल बोल रहे हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 कर दिए, इसका अनंत हल होगा। x का भी मान बहुत निकाल लीजिएगा आप, y का भी मान निकाल लीजिएगा बहुत, जैसे क्या कहते हैं, अगर यहां पर हम कर सकते हैं x बराबर 5 उधर है और y प्लस में है, बराबर किस साइड है, उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर मान सारणी कैसे अनंत हल होता है इसका, यहाँ पर x रखिए, यहाँ पर y रखिए। देखिए y अगर आप लेते हैं 0, y लेते हैं 0, x का मान हो जाता है 5, y लेते हैं 1, x का मान हो जाता है 4, y लेते हैं 2 तो आपको जो है x का मान हो जाता है 3। मतलब y का मान लेते रहिए, x का मान निकलते रहेगा, इसी तरह से आपको इसका अनंत हल निकलेगा। ठीक है, नोट 2 में देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। मतलब जब भी आप आलेख निकालेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब सरल रेखा होगी। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पे क्या लिखे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण को निम्न विधि द्वारा हल किया जाता है। जैसे पहला है आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि। आलेखीय विधि मीन्स ग्राफीय विधि, इंग्लिश में लिख दिया है ग्राफिकल मेथड। ठीक, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद है विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, उसके बाद है वर्ज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ये चारों मेथड का, चारों विधि का हम लोग जो है जिक्र नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छा से करेंगे। तब तक के लिए बाय। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का। धन्यवाद।